जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे जैसे आंसर की हम लोग देखते जा रहे हैं वैसे ही स्टूडेंट के लिए समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। समस्या क्या बढ़ रही है? हर शिफ्ट में देखने में जो यानी कि 23, 24, 25 3 दिन की आंसर की आ चुकी है और सभी शिफ्ट की आंसर की पब्लिश हो चुकी है। देखने में ये आ रहा है और ये बात हकीकत भी है कि जो नंबर हैं स्टूडेंट के वो कम हो रहे हैं। आज की अगर आंसर की बात की जाए, 25 अगस्त की दोनों शिफ्ट की आंसर की आ चुकी है। आज की जितनी भी जानकारी मैंने ली है अपने साथियों से भी और हर तरीके से जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं, मैंने खुद देखा है इस चीज़ को कि लड़कों के कम से कम 5 से 10 नंबर के बीच में कम हो रहे हैं। यानी कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे डाउट में चले जा रहे हैं, उनके नंबर गलत हो जा रहे हैं और कुछ माइनस मार्किंग में भी नंबर चले जा रहे हैं। ऐसे 23 और 24 अगस्त की शिफ्ट में देखने को मिला है, जैसा कि मैंने बताया भी था। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, अभी ये आप लोगों की फाइनल आंसर की नहीं है। ये आंसर की आप लोगों को प्रश्न पत्र जो आप लोग दे के आए हैं, जो भी पेपर दे के आए हैं, जितनी शिफ्ट में पेपर हुआ है, सबके लिए ये आंसर की दी गई है। ये अभी फाइनल आंसर की नहीं है। इसमें आयोग के द्वारा और भर्ती बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन का आंसर इसमें दिया गया है, हो सकता है जिन क्वेश्चनों में आपको डाउट हो तो उनके लिए एक व्यवस्था भी आपकी दी गई है, यानी कि ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराना। ठीक है, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा हो कि नहीं इसका आंसर मेरा सही है और जो भर्ती बोर्ड में दिया गया है आंसर वो उससे मैच नहीं कर रहा है, तो उस पर आप लोग आपत्ति दर्ज लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये उन क्वेश्चंस के लिए है जिनमें आपको डाउट लगे, यानी कि जिसमें आपको ऐसा लगे कि मेरी तरफ से इसकी पूरी कोशिश की गई, हर किताब को देखा गया, टीचर लोगों से भी मतलब पूरा एनालाइज करके ही उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आंसर की से हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो आप उस पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज समय रहते हुए जरूर कर देना। ठीक है, आप सभी लोगों को 2 से 3 दिन का समय जरूर मिल रहा है ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने के लिए, तो उसमें आप अपने सही से प्रूफ सहित उस क्वेश्चन का बढ़िया से और हर तरीके से एनालाइज करके आप उस पर आपत्ति जरूर दर्ज करा देना। हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे देखने में आए हैं जिनका अभी तक स्पष्ट ही नहीं हो पाया कि इसका आखिरकार आंसर है क्या, क्योंकि जो आंसर की में दिया गया है, अब वो किस हिसाब से भर्ती बोर्ड ने इसका आंसर निकाला है, क्या उसकी कैलकुलेशन रही होगी, ये अभी तक शायद समझ में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, तो इन्हीं सब क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बनी हुई है और इन्हीं से क्वेश्चन गलत हो गए हैं स्टूडेंट के और उससे नंबर कम हो जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये भर्ती बोर्ड डिसाइड करेगा जब आप लोगों की ऑनलाइन आपत्तियां जाएंगी उस पर, तो सबका विचार विमर्श करके और एनालाइज करके फिर फाइनल आंसर की आप लोगों की आएगी, उसमें आप लोग अपने एग्जैक्ट नंबर जो भी हो वो चेक करिएगा फिर। ठीक है, अभी ये आंसर की जो आप लोगों के लिए दी गई है, ये इसमें जो भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है वो सिर्फ आपको ऑनलाइन आपत्ति उसमें दर्ज जरूर करा देनी है, वो भी समय रहते हुए। आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि स्टूडेंट के नंबर कम हो रहे हैं। मैं आज ही एक साथी से अपने मिलके आया हूं, उनके 5 नंबर कम हो गए हैं। मैं आज ही एक साथी से मतलब 5 नंबर उनके कम हो गए हैं। ठीक है, तो ये अब कोई मैं देख के सुन के नहीं बता रहा हूं आपको, मैं खुद इस चीज का प्रैक्टिकल किया हूं और मैं खुद उनसे मिलके आया हूं और उनके खुद 5 नंबर कम हुए हैं आंसर की मैच करने के बाद, और जो उनका अभी एनालाइज किया था उन्होंने उसमें 5 नंबर कम हो गए हैं। ठीक है, तो ये कोई देख और सुन के मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसे ही बहुत सारे आंकड़े हैं मेरे पास, बहुत सारे बच्चों से मैं संपर्क में हूँ और उनका जो एनालाइज हुआ है, यानी कि 25 अगस्त तक का जो एनालाइज हुआ है, उनको यही देखने में आया है अभी कि उनके नंबर बढ़ने की बजाय कम हुए हैं। लेकिन ये बात भी मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके इन क्वेश्चंस को छोड़ के, यानी कि जो डाउट में है उनके नंबर को छोड़ के बकाया बहुत ज्यादा कम नहीं हुए, यानी कि 1-2 क्वेश्चन भी उनके गलत नहीं हो रहे हैं। मतलब जितना उन्होंने क्लियर किया था अपना एनालाइज उतना ही उनका बना हुआ है। बढ़ने के चांस बहुत कम दिख रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम 100% है। ये समझ लीजिएगा आप लोग कि नंबर जो बढ़ने वाली बात है वो बहुत कम दिख रही है, नंबर कम ही हो रहे हैं, ये बात भी सही है। इससे आपका बहुत बड़ा मतलब बड़ा असर पड़ने वाला है। खासकर मैं अब उन लोगों की बात कर लूं, महिलाओं की, जो
बहुत ही कंफ्यूजन में थी कि जिनके बहुत ज़्यादा कम नंबर थे, यानी कि जैसे कि 150 नंबर वाली जो महिलाएं थी, मैं सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए हो सकता है अब चांस बन जाए। क्योंकि देखो नंबर कम होते चले जा रहे हैं, किसी ना किसी कारणवश नंबर कम होते चले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बढ़ जाए, कट ऑफ भी कम जरूर हो सकती है। ठीक है, अब बात आगे होती है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी। अब जैसे नंबर कम हो रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन भी देखा जाएगा, हार्ड और इजी शिफ्ट को लेके भी देखा जाएगा। मेरे हिसाब से जो 23, 24, 25 का जो एक अलग जो क्राइटेरिया है और जो 30, 31 का अलग क्राइटेरिया है, इसमें थोड़ा अंतर जरूर है। ये सभी लोग जान रहे हैं, अच्छी तरह से जान रहे हैं, और एनालाइज आप लोगों ने अच्छी तरह से कर भी लिया होगा। उसमें थोड़ा जीएस का लेवल आप लोगों को सही मिल गया है। ठीक है, ये बात हकीकत है। तो थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन में डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा 23, 24, 25 इस वाले और 30 और 31 उस वाले में, थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन का अंतर जरूर देखने को मिलेगा। तो मैं यही चीज आप लोगों से कह रहा हूं कि अभी नॉर्मलाइजेशन भी है, आप लोगों का एक्यूरेसी वगैरह हर चीज देख के आपके नंबर जरूर बढ़ेंगे। ठीक है, ये फाइनल आंसर की नहीं है। आप लोग ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज कराइए, अपना पूरा प्रूफ लेके उसमें दीजिए, बोर्ड विचार विमर्श करेगा, अपने जो उसके द्वारा आंसर पब्लिश किया गया है उस पर भी विचार विमर्श होगा, जो सही होगा वो फाइनल आंसर की में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग तब अपने नंबर मिला लेना। मैं उन स्टूडेंट से कहना चाहूंगा जो बेहद ही कम नंबर है, अब देखो ज्यादा ही नंबर कम है तो उनकी बात मैं नहीं करूंगा, जो है हकीकत है। जो 150, 160 और 165, 170 वाली जो महिलाएं थी, जो कंफ्यूजन में थी महिला कैंडिडेट, मैं उनके लिए बता रहा हूं कि आप लोग अपनी जो आगे की तैयारी है अब शुरू जरूर कर देना, क्योंकि देखने में ये बिल्कुल हकीकत है कि नंबर जरूर कम हो रहे हैं तो कट ऑफ भी कम जरूर लगेगी। ठीक है, तो आप लोग अपनी आगे की तैयारी कर लेना। मेल कैंडिडेट के लिए भी मैं बता दूं, वो भी अपने जिनके नंबर कम थे, सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, वो भी अब एक चांस के लिए जरूर आगे बढ़ें। ठीक है, तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं ये चीज बताना आपको जरूरी समझा था। 3 दिन की आंसर की आपकी पब्लिश हो चुकी है, अब 30 और 31 की कल और परसों हम लोगों को आंसर की पता चल जाएगी, उसमें भी देख लेंगे कैसा क्या परफॉर्मेंस है, फिर ओवरऑल आंकड़े देखने के बाद फिर कट ऑफ पे थोड़ी चर्चा जरूर की जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी आगे की तैयारी करते रहिएगा। मौके बहुत है आगे, वैकेंसी भी आ चुकी है, उत्तर प्रदेश पुलिस की भी वैकेंसी आएगी आगे, और एसएससी जीडी की वैकेंसी चल रही है, फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं, उनमें भी आप लोग ट्राई करिएगा बढ़िया से, और मस्त रहिएगा, खाइए पिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आगे अपनी तैयारी जरूर करते रहिएगा, और 60,244 की भी तैयारी जो आगे की है वो भी करते रहिए आप लोग। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।